नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और स्वागत है आप सभी का इस चैनल मॉडिश गीक पर। तो दोस्तों ये है मेरा नया वीडियो और वीडियो थोड़ा सा सनसनीखेज टाइप का है। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका टाइटल क्या है। न्यू इन्वेजन, हुज नेक्स्ट। अब नया इन्वेजन यानी कि नया युद्ध कहाँ पर होगा और कौन है इसका असली युद्ध करता। चलो देखते हैं अगली स्लाइड में। चाइना ताइवान। अब चाइना के बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ताइवान पर हमला करेगा और ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा। जब ये चाइना ने ओपनली कई बार बोल दिया और कई साल से बोलता हुआ आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड जान लेते हैं, ऐसा क्यों। पहला कि ताइवान पहले एक चाइना का ही पार्ट था, पर 1949 में वहां पर एक कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी जिसकी वजह से जो वहां की गवर्नमेंट थी वो भागकर ताइवान आ गई थी। काफी सारे लोग वहां बस गए थे आके। और क्योंकि चाइना के पास में उस समय जो करंट चाइना है उसके पास में नेवी नहीं थी, तो वो जाकर वहां पर कब्जा नहीं कर पाया उस आइलैंड पर। और तब से उसने यही पोजीशन बना रखी है कि हम एक ही कंट्री हैं, तुम अलग कैसे हो सकते हो। जबकि ताइवान कहता है अब हम अलग कंट्री है, बल्कि तुम्हारी कंट्री जो तुम्हारा पार्ट है वो भी हमारा है, तुम हट जाओ यहाँ से। करंट डे में क्या है कि चाइना जैसे क्लेम करता है कोई और चाइना नहीं है, ताइवान नाम की कोई कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक चाइना का प्रांत है जिसको वो कुछ और नाम से बोलता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर चाइना एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा, तो चाइना अगर ताइवान फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा तो चाइना कम से कम 1000 मिसाइल्स ताइवान पर दागेगा, उस पे केयर कर पाएगा और उसे अपने साथ में एमलगमेट यानी कि अपने साथ में मिला लेगा। प्लानिंग क्या है। चाइना की प्लानिंग यह है कि क्योंकि यूएसए और नेटो ने यूक्रेन में पीठ दिखा दी है, तो वो ताइवान को भी बचाने नहीं आएगा। तो देखते हैं आगे इसके आगे क्या क्या होता है और ये ऐसा क्यों है। एक्चुअली में चाइना ने ये काफी सालों से दिखा रखा है, लेकिन पिछले 1-2 साल से चाइना ने अपना एग्रेशन बहुत बढ़ाया है। उसने बहुत मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करी हैं। तीन चीज मैं आपको बताता हूँ। एक 2 दिन पहले की है जब 9 प्लेन एक साथ ताइवान में घुस गए थे। 2 महीने पहले की जब 39 प्लेन एक साथ घुस गए थे। 39 प्लेन मतलब एक बहुत बड़ा पैकेट होता है। 39 प्लेन तो जब हमला करता है तो घुसते हैं। और 145 प्लेन जस्ट 4 महीने पहले अक्टूबर के लास्ट में घुस गए थे ताइवान की सीमा में। ताइवान हर बार एक तुरंत से स्क्रैम्बल करता है अपने जेट्स को उनके पीछे, लेकिन ये वो सिर्फ चाइना जानना चाहता है कि ताइवान की प्रिपरेशन कैसी है। दूसरा इंसिडेंट, मरीन स्पेस वायलेशन, जो बहुत साल से चाइना हर साउथ चाइना सी में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के साथ करता आ रहा है। और इस वजह से यूएस और यूके की नेवी ने अपने शिप्स वहां पर भेजे। यूएस की नेवी तो करीब करीब परमानेंट वहां पर रहती है अपने गुआम बेस से और फिलीपींस बेस से वहां पर आती रहती है। तो चाइना ने उनको भी धमकाया कि अगर इधर आओगे तो उड़ा दिए जाओगे। देख लीजिए चाइना की जरूरत। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या ताइवान कंसर्न है। जी हाँ, बिल्कुल कंसर्न है, उसको डर लगा है। क्या चाइना अनप्रिपेयर्ड है। जी नहीं, चाइना अनप्रिपेयर्ड, सॉरी, क्या ताइवान अनप्रिपेयर्ड है। जी नहीं, ताइवान अनप्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि ताइवान के पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो चाइना के साथ में वो लड़ तो सकता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। यूक्रेन वो भी नहीं कर पाया, जबकि वो रशिया का ही पार्ट था। उसके पास में वही मिलिट्री आर्सेनल है जो रशिया के पास में है। लेकिन जो ताइवान है उसके पास फिर भी कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, तो उसने फिर भी खरीदे हैं। बट स्टिल चाइना चाइना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली बात है। इस ताइवान अलोन, क्या ताइवान अलोन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट नहीं, पूरी तरीके से अकेला नहीं है। यूएस की ने एक ट्रीटी रेटिफाई कर रखी यूएस की पार्लियामेंट ने कि अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है और स्पेसिफिकली चाइना के द्वारा होता है तो वो उसकी मदद करेंगे, बचाव करेंगे, मदद नहीं बचाव करेंगे। ये लिखित में ट्रीटी है। तो वहां पर एक बेस है ताइवान में यूएसए का, और ताइवान इस बात इसके लिए पैसे देता है यूएस को और यूएस की सारी बातें मानता है और यूएस के ही हथियार खरीदता है। कहीं और से हथियार नॉर्मली नहीं खरीदता जब तक यूएस उसे परमिशन ना दे। चाइना के अलावा, सॉरी, यूएस के अलावा ताइवान को जापान और यूके, ये दो ऐड कर सकते हैं इस युद्ध में अगर ताइवान पे हमला होता है। और शायद साउथ कोरिया, बट थोड़े चांसेस कम है कि हो सकता है उधर नॉर्थ कोरिया उधर से हमला करने की कोशिश करे। और छोटा सा टिप ऑफ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चाइना हमला करने की वजह से। सिमिलर सिचुएशन का एडवांटेज चाइना उठा चुका है 1962 में, जब यूएसए और यूएसएसआर
इंगेज थे कोल्ड वॉर सिचुएशन में। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्यूबा में रशिया ने मिसाइल तैनात कर दी थी, परमाणु मिसाइल, जो कि फ्लोरिडा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। तो यूएसए को ये खतरा था कि परमाणु मिसाइल उसके अपने घर में आ गई हैं, जो कि उसने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू रशिया के ऊपर तैनात कर रखी थी। दूसरा इवेंट, चाइना ने वियतनाम में इन्वेट किया था, क्योंकि जो उस समय वियतनाम की एक पपेट गवर्नमेंट थी चाइना के सपोर्ट करती हुई, वो एथनिकली चाइनीज है। अगर आप वियतनामीज भी देखेंगे तो ये भी एक चाइनीज डायलेक्ट से थोड़ा ज्यादा है और लैंग्वेज से थोड़ा कम है। तो वियतनाम के में जो एथनिक चाइनीज थे, उनकी पपेट गवर्नमेंट थी, उसको सपोर्ट करने के लिए चाइना ने इन्वेट किया कि ताकि वो बैठ जाए। और सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो रशिया ने भी यूक्रेन में हमला किया हुआ है, क्योंकि वहां पर वो चाहता है कि एक रशियन मेजोरिटी की पपेट गवर्नमेंट बैठ जाए। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा पूरा देखा, इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है, और कमेंट करिए यदि आप किसी वीडियो को चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।